नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का साथी आज लेकर आया है एक और नई भर्ती। राजस्थान ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया टीचर पद के लिए एक भर्ती। लेकिन कि टीचर का नाम सुनकर आप लोग ना हो चिंतित कि आपको लगे सर हमने तो बीएड कर ही नहीं रखी तो हम टीचर कैसे बनेंगे। ये बिना बीएड वालों के लिए ही भर्ती है कि जो बीएड नहीं है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। योग्यता की बात करेंगे, पद टोटल कितने हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है, कौन सा विभाग इस भर्ती को रिलीज कर रहा है। साथ ही मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वेतन क्या मिलेगा, आयु सीमा क्या रहने वाली है और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। सर जी चयन कैसे होगा, क्या रहेगा प्रोसेस, क्या टेस्ट होगा, क्या साक्षात्कार होगा या फिर ग्रुप डिस्कस होगा, क्या-क्या होना है, किस आधार पे चयन प्रक्रिया है। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। आप लोगों के लिए ही नई भर्तियाँ जो भी आती हैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा दी जाती है। तो साथियों शुरुआत करें आज के इस सेशन की। मैंने आपको बताया कि टीचर के लिए भर्ती है। कौन सी पोस्ट के लिए है? टीचर के लिए। अब टीचर के लिए भर्ती है, टीचर के साथ-साथ एक बात और ध्यान रखें, अदर पोस्टें भी इसमें हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी अदर पोस्टें हैं, उनको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले पदों की बात करें, तो मैं आपको बता दूँ टीचर फॉर इंडिया फेलोशिप जो बोर्ड है, वो उसके द्वारा टीचर के लिए भर्ती आयोजित करवाई गई, लेकिन ये भर्तियाँ होंगी संविदा पे आयोजित है। संविदा की नई भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती होनी है। ये नहीं एक राजस्थान में, ये ऑल इंडिया भर्ती होगी और पूरे भारत में ये भर्ती होगी। बात करेंगे पद, तो पद एक तो है टीचर का, उसके अलावा नोटिफिकेशन में अदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं अदर के अलावा जो स्कूल में जैसे एलडीसी होता है, पियोन होता है, उसके अलावा साथ ही जो भी सहायक होते हैं, इनकी पोस्टें रहने वाली हैं। टीचर की पोस्टें हैं, एलडीसी के, पियोन के, सहायक के। अब क्या गुरुजी इन सभी पोस्टों के लिए भी जो आपकी योग्यता रहेगी क्या सेम योग्यता है? नहीं, योग्यता भी इन सभी भर्तियों की अलग अलग रहने वाली है। योग्यता का ही दूसरा टॉपिक आता है, अपना दूसरा पॉइंट योग्यता आता है। दूसरी योग्यता में बात कर लें, यदि आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम में आपके पास स्नातक होना आवश्यक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा आप किसी भी पोस्ट के लिए बात करेंगे, चाहे एलडीसी हो, चाहे पियोन हो, चाहे सहायक हो, इन सभी में आपको 12वीं क्लास आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। तो ये आपकी योग्यता रहने वाली है। वेतन की मैं आप लोगों को बात करूं कि वेतन कितना मिलने वाला है। वेतन आपको इसमें मिलेगा 23,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 23,000 रुपए आपको मिलेंगे। साथ में आपका आवास का खर्चा, जहां आप रहोगे रूम रेंट लेकर, आवास का खर्चा, आप कहीं किराए पे रह रहे हो तो आपको खर्चा मिलेगा, या आपका अपना खुद का मकान है तो भी आपको आपका आवास का खर्चा मिलेगा। 23,000 रुपए साथ ही आपको आवास का खर्चा मिलने वाला है। एक अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है, एक बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल रही है। आवास का खर्चा और 23,000 रुपए जो संविदा की भर्ती है उसमें एक अच्छा वेतन इसको माना जा सकता है। समझ पाए होंगे, जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरल और साधारण भाषा में। जो भी जानकारियां होती है आपको बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक आप लोगों को दी जाती है, बिल्कुल साधारण भाषा में। एक बार फिर से कहना चाहूंगा जो भी साथी चैनल को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आयु का क्या रहेगी, कितनी एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितने से कम, कितने से ज्यादा? तो मैं आपको बता दूं 18 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष तक जिसकी आयु है वो भर सकता है। अब मुझे छूट कितनी मिलेगी इसमें, तो छूट मैं आपको बता दूं SC ST ये चले 5 वर्ष और EWS और OBC 3 वर्ष की इनको छूट दी जाएगी। कहने का मतलब कि 45 वर्ष तक SC ST वाले और 43 वर्ष तक EWS और OBC वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं करने वाला हूं बात, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली। चयन प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरी होगी। एक एक स्टेप हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, 3 स्टेपों में पूरी होनी है। सबसे पहले आप इसमें आवेदन करेंगे तो किसी या तो ऑनलाइन मोबाइल से करेंगे या ई मित्र की सहायता से। ई मित्र पर आप जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते टाइम जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जर्नली क्वेश्चन जो होते हैं,
कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप क्या विषय पढ़ाएंगे, क्या आपको पसंद है, आपकी रुचि क्या है, आप कितना पढ़े हो, कुछ ऐसे सवाल आपको ई मित्र वाले के माध्यम से उस कंप्यूटर में आएंगे तो वो आपको पूछेगा, आप उसको जवाब देंगे और जवाब उसमें फीड कर देगा। अब आपका आवेदन हो जाता है, एक स्टेप पूरी हो जाती है। स्टेप नंबर 2 में आपका क्या होगा, साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होगा, आपके पास एक टेक्स्ट एसएमएस आएगा और टेक्स्ट एसएमएस जब आएगा तो आपको बुलाया जाएगा किसी निश्चित जगह पे, निश्चित जगह पर आपको बुलाकर आपका साक्षात्कार, जिसमें भी आपसे जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो, साथ ही आपके टीचर बनने के अंदर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी को जानने की कोशिश करेंगे, तो साक्षात्कार लेंगे आपका। साक्षात्कार आपका हो जाता है और आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, आप दूसरी स्टेप भी पार कर लेते हैं तो आपको जाना पड़ेगा तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप में होगा मित्रों कि सभी जो सिलेक्टेड टीचर हैं, जो भी सिलेक्ट हुआ है, सभी टीचरों को एक जगह बुलाया जाएगा और आपका एक टेस्ट और होगा और आपका होगा उसमें ग्रुप डिस्कस। ग्रुप डिस्कस में मैं आपको बता दूं कि आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी, दोनों विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश का भी आपको ज्ञान होना चाहिए और हिंदी विषय का भी पूछेंगे तो आपको इंग्लिश में भी आपका ग्रुप डिस्कस हो सकता है और हिंदी में भी आपका ग्रुप डिस्कस हो सकता है। उसके बाद फाइनली अगर आप ग्रुप डिस्कस में आपको जैसे कि कोई भी आपको थीम दी जाएगी कि आपको कोई ऐसी धुंधला प्रकार का फोटो दिखा दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा, बताओ इसके बारे में कुछ 4 लाइनें, वो आपसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं। फिर भी आप ग्रुप डिस्कस में आप पार हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको एक टीचर का आपको पद मिलेगा। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। समझ पा रहे हो, जो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आपको अब कैसे करना है आवेदन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक वेबसाइट डाल दूंगा, जैसे वैसे मैं इसको बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं www डॉट, उसके अलावा अपन बात करेंगे H4S, H4S, उसके अलावा आप इसमें, मैं पूरी लिख देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना BBL1। उसके बाद अपन बात कर लेंगे TF1FL, ये इसकी वेबसाइट रहने वाली है। आप लोग अपना वेबसाइट गूगल पे सर्च करें, ऑनलाइन का आपको आवेदन करने की प्रक्रिया आपको वहां से और ज्यादा मालूम हो जाएगी, वहां से आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो मित्रों ये एक नई संविदा की भर्ती है, नई संविदा की भर्ती है, आप लोग सब इसमें फॉर्म भरें क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट आपको ऑल इंडिया भर्ती देखने को मिल रही है। अच्छा खासा वेतन है, योग्यता भी ये नहीं है कि सर बीएड वाले, बीएड हो या नहीं हो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बीएड है, बीएड नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि टीचर बनने के लिए जैसा कि आपको पता है, जनरली सामान्यतः बात करूं तो मैं बीएड होना आवश्यक है, लेकिन ये ही एकमात्र ऐसी भर्ती जो अब रनिंग में आई है जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों आज की ये जानकारी थी, आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अन्य सूचना के साथ, तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।